चलिए ट्रायल बैलेंस देखते हैं। हेडिंग डाल देंगे पहले ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को हिंदी में तलपट कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हम इन द बुक्स ऑफ भी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको नाम दे रखा है इन द बुक्स ऑफ मनोज ट्रेडिंग कंपनी। फिर आप डेट लिखेंगे यहाँ एज ऑन। अब क्वेश्चन आपको डेट नहीं दे रखी है तो आप एज ऑन लिख के एक ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। फॉर्मेट बना लेंगे हम, नेम ऑफ अकाउंट, का लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। चलिए अब क्या करना है, हमको एक एक आइटम लिखना है और डेबिट होगा कि वो क्रेडिट होगा ये पता करना है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कैश इन हैंड, मतलब बिजनेस में आपके पास क्या है, कैश है। तो अब हमने जनरल एंट्रीज करी थी, तब आपने देखा था कि कैश डेबिट में बढ़ता है और क्रेडिट में घटता है। मतलब कैश अगर आ रहा है तो डेबिट होता है और जा रहा है तो क्रेडिट हो रहा है। तो जो चीज़ जिस जगह बढ़ती है उसका नेचर वही होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कैश जो है बिज़नेस में कब बढ़ता है, तो मतलब बिज़नेस में जब भी कैश बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट होता है। तो इसी तरह से हम कैश को कहाँ लिखेंगे, हमेशा डेबिट साइड में लिखेंगे। जब तक आपको क्लियर ना दे रखा हो कि वो डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में आएगा, तो आपको जो है नेचर देखना है। कैश एक असेट्स है और असेट्स जितने भी असेट्स होते हैं वो सब कहाँ होते हैं, डेबिट में बढ़ते हैं। तो जितने भी असेट्स होंगे वो सारे कहाँ आएंगे, डेबिट में आएंगे। जितनी भी लाइबिलिटीज़ होगी वो कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड में आएगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जितने भी असेट्स होंगे हमारे, जो भी बिज़नेस की संपत्तियां होगी वो डेबिट में आएगी, भले ये करंट एसेट्स हो या फिक्स एसेट्स हो। करंट एसेट्स जो कि कैश में जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं। लाइबिलिटीज़ आपकी जितनी भी होगी वो कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड में आएगी, ठीक है। एक्सपेंसेस जितने भी आपके होंगे वो कहाँ आएंगे, डेबिट साइड में आएंगे। नॉमिनल अकाउंट का रूल है यहाँ पे कि जितने भी एक्सपेंसेस होंगे और जितने भी लॉसेस होंगे वो कहाँ आएंगे, डेबिट में आएंगे। और जितनी भी आपकी इनकम होगी और आपका जो भी प्रॉफिट होगा वो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, फिर आप ट्रायल बैलेंस बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो कैश हमारा क्या है, एक असेट से, इसलिए डेबिट में आएगा, करंट असेट से। देन आपको वेजेस दे रखे हैं, तो वेजेस क्या है, एक्सपेंस है। तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो भी कहाँ आते हैं, डेबिट साइड में आते हैं। तो इसलिए हम इसको भी डेबिट साइड में लिख देंगे, डेबिट कॉलम में। इसके बाद आपको दे रखी है कमीशन अर्न। ठीक है, मतलब ये कमीशन आपको मिली है, कमीशन अर्न। तो ये जो कमीशन है ये इनकम हुई आपकी, तो इनकम कहाँ आती है, क्रेडिट साइड में आती है, इसलिए क्रेडिट साइड में आ जाएगी। इसके बाद आपका बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो है लाइबिलिटी होती है और लाइबिलिटी किस साइड आती है, क्रेडिट साइड में आती है। फिर आपको रॉयल्टी दे रखी है। रॉयल्टी जो होता है एक तरह का इनकम होती है और एक तरह का एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो जैसे कि रॉयल्टी जो है एक तरह से हम यहाँ एक्सपेंस मानेंगे, पे करना पड़ रही है। रॉयल्टी क्या होती है, रॉयल्टी ऐसी वैल्यू है जो है, आपको एक एग्जांपल मैं यहाँ देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक ज़मीन है, उस ज़मीन पे खेती बाड़ी आप कर सकते हैं। आप क्या करते हैं, आपके पास इतना समय नहीं है खेती बाड़ी करने का, तो आप क्या करते हैं, एक फार्मर को अपनी ज़मीन दे देते हैं और उसको बोलते हैं कि खेती बाड़ी करने के बाद मुझे साल भर में इतनी इनकम चाहिए, बाकी सारी इनकम तुम रख लेना। तो यहाँ प्रॉफिट आपने क्या कर दिया, कुछ हिस्सा मांग के, फिक्स अमाउंट मांग के बाकी सारा दे दिया। तो यहाँ फार्मर जो हिस्सा आपको दे रहा है वो क्या कहलाएगा, रॉयल्टी कहलाएगा। तो यहाँ रॉयल्टी एक्सपेंस माना जाएगा। जब कुछ नहीं दिया है तो इसको हम एक्सपेंस मानेंगे, मतलब रॉयल्टी दी गई। इसके बाद सेल्स है आपका,
सेल्स क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है। आप जनरल एंट्री करते हैं तब भी आपने देखा होगा कि सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, तो इस बार भी आपको यहाँ क्रेडिट साइड में ही एंट्री करना है। 12,000 सेल है। लीगल चार्जेस है, तो लीगल चार्जेस जो होते हैं वो भी क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ, इसलिए एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं, हमेशा डेबिट साइड में, इसलिए इसको डेबिट साइड में लिखेंगे। फिर आपका कैरियज मतलब गाड़ी भाड़ा है। कैरियज आउटवर्ड लिखा है, ठीक है, और हिंदी में लिखा है बाहर गाड़ी भाड़ा, मतलब ये जो है ये गाड़ी भाड़ा किस पे दिया गया है, सेल पर। जब आप माल बेच रहे होंगे तो उस समय आपने जो गाड़ी भाड़ा दिया उसको हम बोलते हैं कैरियज आउटवर्ड, ठीक है। ये एक्सपेंसेस है इसलिए डेबिट साइड में आएगा। सिमिलरली अंत गाड़ी भाड़ा लिखा है, जो कैरियज इनवर्ड लिखा है, ये भी ऐसा गाड़ी भाड़ा है जिसको कब दिया गया है, जब आपने गुड्स को परचेज़ करा है, मतलब जब बिज़नेस में गुड्स आए हैं। तो जब आप परचेज़ पर कोई भी गाड़ी भाड़ा देते हैं तो उसको हम कैरियज इनवर्ड बोलते हैं। ये भी एक एक्सपेंस है, इसलिए इसे भी हम डेबिट साइड में लिखेंगे। फिर आपका कैपिटल है, तो कैपिटल आपको पता है हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। हमने जनरल एंट्रीज करी थी, तो कैपिटल हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, इसको इसलिए हम हमेशा क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ये लायबिलिटी होती है, मैंने आपको बताया है। फ्रेट है आपकी, तो फ्रेट भी क्या होती है, खर्चा होता है, इसलिए कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड आ जाएगा। फ्यूल एंड पावर, ये भी वो है क्या, खर्चा है। जब भी मैन्युफैक्चर होता है कुछ भी गुड्स वगैरह, तो फ्यूल और पावर जो है कंज्यूम होती है, तो ये बिज़नेस का खर्चा होता है, इसलिए ये भी डेबिट साइड आएगा। लूज टूल्स मतलब औजार होते हैं, ये बिज़नेस का असेट्स होता है, ठीक है। ये एक तरह की बिज़नेस की क्या है, संपत्ति है। ये टूल्स से जो है बिज़नेस यूज़ करता है मशीनें सुधारने में या मैन्युफैक्चरिंग में, तो ये जो बिज़नेस के एसेट्स होते हैं, इसलिए डेबिट साइड में आ जाएंगे आपके। इसके बाद है उत्पादन के व्यय, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस। तो आपको सामने ही दिख दिया कि ये एक्सपेंस है, तो एक्सपेंसेस हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, इसलिए डेबिट साइड में लिखेंगे। फिर आपको परचेज दे रखा है, तो परचेज़ क्या होता है, हमेशा डेबिट होता है। आपने देखा होगा अगर बिज़नेस में गुड्स आते हैं तो हम परचेज़ को डेबिट करते हैं, मतलब गुड्स कहाँ बढ़ रहे हैं, डेबिट साइड में बढ़ रहे हैं, इसलिए परचेज़ को भी आप क्या करेंगे, हमेशा डेबिट करेंगे। और परचेज़ क्या होता है, एक तरह के गुड्स ही होते हैं, और गुड्स बिज़नेस की क्या होती है, संपत्ति होती है, और ये आने वाले गुड्स जो बिज़नेस में आए हैं, इसलिए वो हमेशा डेबिट होंगे। फिर इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, तो डिपॉजिट पे इंटरेस्ट है, तो आप देख सकते हैं ये इनकम हुई एक तरह की, तो इनकम कहाँ होती है, हमेशा क्रेडिट साइड में आती है। फिर आपका रिटर्न इनवर्ड है, ठीक है। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है, मतलब इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ रिटर्न हुआ, तो अंदर की तरफ मतलब बिजनेस में रिटर्न हुआ। तो बिज़नेस में रिटर्न कैसे होगा, जब बिज़नेस ने किसी चीज़ को बेचा होगा तभी तो रिटर्न हो रहा है। इसका मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न। तो रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। और रिटर्न आउटवर्ड मतलब आपने बाहर की तरफ रिटर्न करा, तो आप बाहर की तरफ कैसे रिटर्न करेंगे, जब खरीदेंगे तभी तो करेंगे, इसलिए इसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न को आप रिटर्न इनवर्ड के नाम से भी जानते हैं, और परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो परचेज डेबिट होता है, तो परचेज रिटर्न उसका उल्टा होता है, क्योंकि बिजनेस से गुड्स जा रहे हैं इसलिए क्रेडिट होंगे यहाँ पे परचेज रिटर्न में, ठीक है। कितने हैं रिटर्न आउटवर्ड, 750। और सेल्स रिटर्न से गुड्स बिजनेस के अंदर वापस आ रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे, ये डेबिट हो जाएंगे। रूल तो आपको पता ही होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसके बाद बिल्डिंग दे रखी हमें, $10,000 की हमारा असेट्स है, इसलिए डेबिट साइड में आ जाएगा। बस इसके बाद आपको क्या करना है, टोटल कर लेना है ट्रायल बैलेंस का, नीचे डबल लाइन ऊपर सिंगल लाइन, यहाँ आपको टोटल लिखना है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक आपको नहीं दिया हुआ था,
पर अगर क्वेश्चन में इस चीज़ को एकदम नोट कर लीजिएगा कि अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक दिया होता है तो क्वेश्चन में जो क्लोजिंग स्टॉक दिया होता है उसको हम यहाँ ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखते हैं, उसको हम कहाँ लिखते हैं, ट्रायल बैलेंस के नीचे यहाँ लिखते हैं नोट डाल के कि क्लोजिंग स्टॉक कितना है। लेकिन उस क्लोजिंग स्टॉक को हम यहाँ टोटलिंग के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं, मतलब यहाँ जितने भी आपने अकाउंट लिखे हैं यहाँ क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। क्यों नहीं आता है? क्योंकि नॉर्मली बिजनेस में जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसको तब लिखा जाता है जब वो फिजिकली चेक हो चुका हो। गोडाउन में जो है चेकिंग अगर कंप्लीट हो गई है और ये कंफर्म हो गया है कि जितना हमने बुक्स में स्टॉक लिखा हुआ है, अकाउंट्स बुक में जितना हमने स्टॉक लिखा हुआ है उतना ही गोडाउन में पड़ा है, तो हम उस क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं। लेकिन जब तक चेकिंग नहीं होती है तब तक हम क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि ट्रायल बैलेंस पहले बना दिया जाता है फाइनल अकाउंट बनाने के पहले, तो क्लोजिंग स्टॉक चेक करना बाकी होता है, इसलिए हम उसको ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड नहीं करते हैं। उसकी फिजिकल चेकिंग होने के बाद ही आप क्या कर सकते हो, उसको सीधे फाइनल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डाल सकते हैं या उसको लिख सकते हैं। तो नॉर्मल कोई भी अगर नॉर्मल क्वेश्चन है तो उसमें अगर क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है आपको तो वो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड नहीं होगा। उस क्लोजिंग स्टॉक को अलग से नीचे नोट डाल के लिखा जाएगा कि क्लोजिंग स्टॉक इतना है और ये ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखा जाता है। सिर्फ एक केस होता है जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में लिखते हैं, वो केस के क्वेश्चन हम करेंगे आगे, अभी नहीं। टोटल कर लेंगे यहाँ पे हम, तो इसका टोटल आपका आ जाएगा 32,750। ये क्वेश्चन हो गया, क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा इस क्वेश्चन के अंदर। और अगर आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो भी आप यहाँ नहीं लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, नीचे अलग से लिखेंगे। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें क्लोजिंग स्टॉक हो। मैं इसमें सिर्फ आपको साइड्स बताऊंगी कि किस साइड क्या चीज़ लिखी जाएगी और क्यों लिखी जाएगी, और इससे आप अच्छे से देख लीजिए। तो सबसे पहले कैपिटल है, तो ओनर जो है बिज़नेस में कैपिटल लगाता है, तो बिज़नेस की ये लायबिलिटी होती है कि ये कैपिटल जो है ओनर को वापस से रिटर्न किया जाए कुछ सालों बाद, या और साथ में इसके ऊपर ब्याज भी दिया जाए। तो बिज़नेस की क्या है, एक तरह की लायबिलिटी है। इसलिए कैपिटल क्या हुआ, लायबिलिटी हुआ, तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। मैंने आपको बताया है जितने भी असेट्स होंगे वो डेबिट साइड में, जितने भी लायबिलिटीज़ होगी वो क्रेडिट साइड में। ठीक है, आपकी ड्राइंग कहाँ जाएगी, डेबिट में जाएगी। ठीक है, जिस तरह से कैपिटल जो है बिज़नेस में लगाया गया पैसा है, तो ये लायबिलिटी सिमिलरली जो ड्राइंग होती है बिजनेसमैन निकाल लेता है बिज़नेस में से अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो यहाँ पे बिजनेसमैन की ये लायबिलिटी होती है कि वो ये पैसा लौटा है। तो यहाँ बिज़नेस के लिए जो है ये तो असेट्स हुआ, क्योंकि ये जो है बिज़नेस का पैसा है जो उसको वापस मिलेगा, इसलिए इसको डेबिट किया जाएगा। फिर आपका कैश, तो कैश आपका क्या होता है, असेट्स होता है, डेबिट हो जाएगा। करंट असेट्स होता है, आपकी बिल्डिंग जो है वो असेट्स होती है, इसलिए डेबिट हो जाएगी। फर्नीचर आपका क्या है, असेट्स है, संपत्ति है बिज़नेस की, तो डेबिट हो जाएगा। आपके डेटर जिनसे पैसा मिलना बाकी है तो पैसा मिलेगा, करंट असेट्स हुआ इसलिए डेबिट हो जाएगा। ठीक है, आपकी डिस्काउंट, तो यहाँ कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब हम इसको एक्सपेंस मानेंगे, दिया गया डिस्काउंट है, और एक्सपेंसेस हमेशा क्या होते हैं, डेबिट, तो इसलिए ये डेबिट हो जाएगा। आपके क्रेडिटर्स क्या होती है, लाइबिलिटीज़ होती है, पैसा देना चुकाना बाकी है बिज़नेस को, इसलिए ये क्रेडिट हो जाएगा। फिर पोस्टेज एक्सपेंसेस है, तो अगेन पोस्टेज एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस क्या होते हैं, हमेशा डेबिट होते हैं, आपको बताया है। ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड, ऑल द इनकम्स एंड गेन आर क्रेडिटेड, और ये नॉमिनल अकाउंट का रूल है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं बैंक बैलेंस, मतलब बैंक के अकाउंट में पैसे हैं, तो ऑब्वियसली ये संपत्ति हुई बिजनेस की। ठीक है, अस्थायी संपत्ति हुई, करंट असेट्स हुआ, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी डेबिट हो जाएगा। परचेज, मतलब बिज़नेस में क्या है, गुड्स आए हैं तो क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। सेल, मतलब बिज़नेस से गुड्स गए हैं, अगर जा रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। रियल अकाउंट का रूल याद रखिएगा, यहाँ पे डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। फिर फ्रेट जो है हमारा एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट हो जाएगा। स्टेशनरी एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट हो जाएगा। आपका जो रेंट पे करा है, तो रेंट पे कर रहे हैं मतलब एक्सपेंस हुआ, इसलिए डेबिट हो जाएगा। सैलरी जो है एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट हो जाएगी। बिल रिसीवेबल, मतलब ऐसे बिल्स जिसका आप बिज़नेस को क्या मिलने वाला है, अमाउंट मिलने वाला है, तो ये क्या हुआ, बिज़नेस के लिए असेट्स होगा, क्योंकि इसका अमाउंट मिलेगा। ये डेटर की तरह होते हैं जिसका अमाउंट कुछ समय बाद मिलता है, तो ये भी बिज़नेस की करंट असेट्स होती है, संपत्ति होती है, अस्थायी संपत्ति, इसलिए इसको भी हम डेबिट करेंगे। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, मैंने आपको बताया है कि क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखा जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखते हैं, इसको क्या करते हैं हम
इसको ट्रायल बैलेंस पूरा बनाने के बाद बाहर लिख देते हैं और नोट डाल देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखा जाता है। क्यों नहीं लिखा जाता है? क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जो क्लोजिंग स्टॉक है, जो बचा हुआ माल है, उसकी फ़िज़िकल चेकिंग बाकी है। तो ये क्वेश्चन है, ये आप सॉल्व करके देख लीजिएगा और इसका आंसर आ रहा है आपका यहाँ पे 22,000 और यहाँ पे 20 रुपये का डिफरेंस आएगा आपको, मतलब कमी पड़ेगी। इस कमी को हम कहाँ डालेंगे? सस्पेंस अकाउंट में डालेंगे। ठीक है, मतलब जब भी ऐसा हो कि ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड आपने एकदम करेक्ट एंट्री करी है और उसके बाद भी डिफरेंस आ रहा है, तो उस डिफरेंस को हम क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस में लिख देते हैं, लेकिन सामने क्या लिख देते हैं? सस्पेंस अकाउंट लिख देते हैं। तो आप ये सारे नाम लिखेंगे तो नीचे लास्ट में एक सस्पेंस अकाउंट लिख के आपको 20 रुपीज़ लिखना है डेबिट साइड में। अब आपको एक सामने ट्रायल बैलेंस दिख रहा है, तलपट दिख रहा है। इस तलपट को आपको क्या करना है? सुधारना है। इसमें गलतियां हैं जो कि आपको सही करना है। नीचे आप देखेंगे उसका टोटल सेम है, लेकिन टोटल सेम होने के बाद भी इसमें क्या है? मिस्टेक्स है और आपको इसको सुधारना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जहाँ आपको एक ट्रायल बैलेंस दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि इसे आप सही करिए। तो हम देखेंगे, तो आपको ये देखना है कि डेबिट और क्रेडिट साइड में एंट्रियाँ सही है या नहीं है। तो आप पहले देखेंगे तो कैपिटल दे रखा है आपको 11,250 रुपीज़। तो ये 11,250 रुपीज़ कहाँ लिखा है? डेबिट साइड में लिखा है। और ये कहाँ होना चाहिए? ये क्रेडिट साइड में होना चाहिए। सिमिलरली नेक्स्ट एंट्री आप देखेंगे तो नेक्स्ट एंट्री आपका स्टॉक है और ये लिखा हुआ है आपके क्रेडिट साइड में, बट आपको पता है स्टॉक हमारा करंट असेट्स होता है एंड जितने भी असेट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। दैट्स वाई दैट स्टॉक शुड बी ऑन द डेबिट साइड। फिर आप परचेज़ देखेंगे तो परचेज़ भी आपका जो है वो क्रेडिट साइड लिखा हुआ है, बट परचेज़ करने से गुड्स क्या होते हैं? बढ़ते हैं बिजनेस में, एंड दैट्स वाई इट शुड बी ऑन द डेबिट साइड बिकॉज द रियल अकाउंट रूल इज़ डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो आपका परचेज़ भी किस साइड हो जाएगा? डेबिट साइड में आ जाएगा। इसके बाद आपका दे रखा है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है? सेल्स रिटर्न होता है, और सेल्स रिटर्न हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा, परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। सेल्स रिटर्न जो है वो डेबिट क्यों होता है? क्योंकि हमने जो सेल करा वो रिटर्न में आ गया, तो बिज़नेस में क्या हो गए? गुड्स वापस से बढ़ गए। पहले सेल करने से कम हो गए थे, लेकिन अब रिटर्न हो गए तो वापस से बढ़ गए हैं। तो जब भी कोई गुड्स बिज़नेस में आते हैं तो हम क्या करते हैं? हमेशा डेबिट करते हैं, इसलिए सेल्स रिटर्न भी क्या होता है? डेबिट होता है। तो सेल्स रिटर्न को भी हम डेबिट साइड में लिखेंगे। देन रिटर्न आउटवर्ड्स, परचेज रिटर्न। आपके बिज़नेस ने कुछ भी परचेज़ करा, उसके बाद वो उसको रिटर्न कर रहा है, तो क्या हो रहा है? बिज़नेस से गुड्स जा रहे हैं, और जो भी चीज़ बिज़नेस से जाती है वो क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो हमारा जो रिटर्न आउटवर्ड है, मतलब परचेज रिटर्न, ये क्या हो जाएगा? आपका क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेल है, जो कि डेबिट साइड में लिखा हुआ है, बट आपको पता है थ्रू सेल क्या हो रहा है? हमारे गुड्स जो है बिज़नेस से जा रहे हैं, आउटफ्लो है ये गुड्स का। तो क्योंकि बिज़नेस से जाते हैं तो क्या होते हैं? हमेशा क्रेडिट होते हैं। रियल अकाउंट का रूल आप याद रखिएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो इसलिए सेल्स भी क्या हो जाएगा? क्रेडिट साइड में आ जाएगा। इसके बाद आपकी इंपोर्ट ड्यूटी है और आपका कैरिएज ऑन परचेज है। तो आप ध्यान रखिए कि दोनों क्या है? एक्सपेंस है, एंड ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट का रूल है, इसलिए ये दोनों एक्सपेंसेस जो कि क्रेडिट साइड में लिखे हैं ये गलत है, इसको आपको डेबिट साइड में लिखना है। नेक्स्ट आपका कैरिएज ऑन सेल है, डेबिट साइड में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक्सपेंस है, मतलब इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ये सही लिखा हुआ है क्योंकि एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं। नेक्स्ट आपका जो है सैलरीज है, क्रेडिट साइड में लिखी है, लेकिन ये गलत हो गया बिकॉज सैलरी क्या है? एक एक्सपेंस है, एंड ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो सैलरी भी क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। नेक्स्ट ड्राइंग है, तो ड्राइंग आपको डेबिट साइड में दे रखी है, मतलब ये करेक्ट है, क्योंकि ड्राइंग जो है वो ऐसे गुड्स है या ऐसे जो है आइटम से जो कि बिजनेसमैन ने निकाल लिए थे अपने पर्सनल यूज़ के लिए, बट ये क्या हो गए? बिज़नेस में वापस आएंगे बिज़नेस की असेट से। दैट्स वाई इसको डेबिट में करेंगे, और ये डेबिट में ही लिखी है, मतलब करेक्ट है। देन आपका है रेंट पेड, तो आप देखेंगे तो रेंट दी गई है, पे की गई है, मतलब वापस से ये क्या हो गया? एक एक्सपेंस है। जनरल एक्सपेंसेस दे रखी हैं उसके नीचे, तो दोनों ही एक्सपेंस है, और दोनों क्या है? एक्सपेंस होने के कारण कहाँ जाएंगे? डेबिट साइड में जाएंगे। फिर से नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस।
देन आपकी कमीशन अर्नड है, आपको यहाँ पे क्या मिली है, कमीशन मिली है, इनकम है, और इनकम हमेशा क्रेडिट साइड में होती है, और ये भी क्या है, क्रेडिट साइड में दी गई है आपको, मतलब ये करेक्ट है। नेक्स्ट आपका कैश एट बैंक है और डेटर्स है, दोनों को क्रेडिट साइड में लिखा गया है, लेकिन आप अगर देखेंगे तो डेटर भी आपके करंट असेट्स है और कैश एट बैंक भी आपका करंट असेट्स है, ठीक है। तो ये दोनों आपके क्या है, असेट्स है, और असेट्स हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, तो मतलब वो गलत साइड में लिख दिए गए हैं, उससे हम आपको डेबिट साइड में करना है। नेक्स्ट आपके क्रेडिटर्स है, ठीक है, और उसके बाद जो है, जो क्रेडिटर्स होते हैं वो हमारी लाइबिलिटी होते हैं, क्योंकि बिज़नेस को क्रेडिटर्स को पैसा चुकाना बाकी होता है, वो बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो जो भी लाइबिलिटी होती है वो हमेशा क्रेडिट होती है, इसलिए क्रेडिटर्स कहाँ जाएंगे, क्रेडिट साइड में चले जाएंगे, डेबिट साइड से आपको हटाना है उसे और क्रेडिट साइड में डालना है। इसके बाद आपके दे रखे हैं कार्ट, तो जो कार्ट होती है, गाड़ी जो है, ये आपका बिज़नेस का असेट्स होता है, बिज़नेस की प्रॉपर्टी होती है, और असेट्स हमेशा डेबिट साइड में आते हैं, और ये भी डेबिट साइड में दिए गए हैं, इसका मतलब इसमें कोई त्रुटि या गलती नहीं है। देन बिल रिसीवेबल आर द करंट असेट्स, as they are current assets they should be debited. And then charity is a type of expense or loss, and all the expenses and losses are always debited, so that charity should be on the debit side also. एंड इसके बाद लास्ट में आपको बैंक लोन दे रखा है, जो कि करेक्ट साइड में ही लिखा गया है, क्योंकि लोन जो होता है वो एक तरह की लाइबिलिटी होती है बिज़नेस की, टू पे ऑफ द मनी विच हैव बीन टेकन बाय द बिज़नेस। तो क्योंकि ये लाइबिलिटी है, ये क्रेडिट साइड में ही आना चाहिए, और ये क्रेडिट साइड में ही लिखी गई है, इसलिए यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है। आप दोनों साइड का जब बराबर डेबिट जो भी क्रेडिट में है, जो गलत दे रखे हैं उसको डेबिट में कर देंगे, और डेबिट में जो गलत दे रखे हैं उसको क्रेडिट साइड में लिख देंगे। इसके बाद आप टोटल करेंगे तो आपका टोटल तो सेम ही आएगा और टेली भी होगा, बट आप जो बनाएंगे इसको सही करने के बाद वो आपका करेक्ट ट्रायल बैलेंस होगा।